बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे 3 टाइप के कपकेक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार होंगे। आप टी टाइम में इनको बना सकते हैं या फिर आजकल स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के, तो लंच बॉक्स में आप बना के उनको दे सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन रहे हैं चॉकलेट मफ़िन्स। तो तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बने। ये देखिए, इस वक्त ये थोड़े गर्म हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। आइए इस मज़ेदार से मफ़िन्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके ऊपर अब मैं एक छन्नी रखूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी 2 कप मैदा। आप जब भी बेकिंग करें तो सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं कोशिश किया करें उनको सबको छान लिया करें, तभी हमारी जो बेकिंग में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये मैदा मैंने इसमें डाल दिया, इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसके अंदर जाएगा कोको पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है कोको पाउडर। बेकिंग पाउडर लिया इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच। बेकिंग सोडा लिया है आधा चाय का चम्मच। नमक लिया इसमें 1/4 टीस्पून। नमक हमारे किसी भी मीठे के टेस्ट को बैलेंस करता है, तो आप ज़रूर ऐड किया करें। और साथ ही इसमें पाउडर शुगर जाएगी 1 कप। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से छान लूँगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया। अब इन तमाम चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारे जो चॉकलेट मफ़िन्स का जो ड्राई मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक अलहदा बाउल ले लिया और इसके अंदर ऐड करूँगी 1 + 1/4 कप बटर मिल्क। ये मेरा होममेड बटर मिल्क है। इसकी रेसिपी मैं अपने फ़िश वाली वीडियो में दे चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसको वॉच कर सकते हैं। तो ये बटर मिल्क मैं इस बाउल में डाल दूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। तो अंडा हमेशा आप रूम टेम्परेचर पे लिया करें। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जाएगा वनीला एसेंस। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है, इसको मैं एक तरफ रख लूँगी। तो यहाँ पर एक और बाउल ले लिया मैंने। उसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ कप सेमी स्वीट चॉकलेट। आप चाहें तो चॉकलेट चिप भी ले सकते हैं। ये चॉकलेट मैंने इस बाउल में डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगा हाफ़ कप ही बटर। ये मेरा होममेड बटर है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में दे चुकी हूँ। आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। तो ये हाफ़ कप मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया। अब मैं इसको 2 से 3 दफ़ा 1-1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी और हर बार इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसको मैं माइक्रोवेव करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। तो 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया था और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, चॉकलेट और बटर हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। ये देखिए। तो अब जो हमने ड्राई मिक्सचर तैयार किया था उसके अंदर मैं ये चॉकलेट वाला मिक्सचर डाल दूँगी। तो ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इसको। उसके बाद अंडा, बटर मिल्क और वनीला एसेंस का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें डाल दूँगी सारा। तो ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको जेंटली मैं मिक्स कर लूँगी। बीटर या फिर बहुत जल्दी जल्दी इसको आपने मिक्स नहीं करना, बहुत आराम से जेंटली इसको मिक्स करेंगे हम इस तरीके से। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉकलेट चिप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये 1/4 कप मैंने इसमें चॉकलेट चिप डाल दिया। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर मैंने कपकेक टिन ले लिया और इसके ऊपर कपकेक लाइनर लगा दिए। अब एक एक स्कूप मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से।
आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन स्कूप की मदद से ये ज़रा ईज़िली इसमें चला जाएगा। आपने इसको मुंह तक नहीं भरना, बल्कि थोड़ी सी जगह छोड़नी है। केक कप टिन में मैंने सारा बैटर डाल दिया। अब इसको 2 से 3 दफ़ा मैं इस तरीके से टैप कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और आइए इसको अब हम बेक कर लेते हैं। अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो इसको 190 सेल्सियस में तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए बेक कर लें। और अगर आप पतीले में इसको बेक कर रहे हैं तो प्री हीटेड पतीले में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको कुक कर लें। तो आइए इसको अब हम बेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे ज़बरदस्त से चॉकलेट मफ़िन बन के रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इनमें से, बहुत ही यमी लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ईज़िली निकल गया इसमें से, केक टिन में से। ये लीला हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल चॉकलेट मफ़िन्स बनके तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको घर में, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, ज़रूर पसंद आएंगे उनको ये। जब आप इनको ट्राई करें तो मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपके ये मफ़िन्स कैसे बने। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे वनीला कपकेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये कपकेक बन के तैयार होंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ इनको। ये देखिए, और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे कपकेक बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए नीचे से भी अच्छे से कुक हुए हैं ये। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए अंदर तक ये कितने सॉफ्ट और कितने मॉइस्ट बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो कपकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया, उसके ऊपर छन्नी रख दी है, और उसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप मैदा। आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा, और 2 चुटकी के करीब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। अब इन सारी चीज़ों को मैं छान लूँगी अच्छे से। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से छान ली है। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी मैं। तो ड्राई मिक्सचर हमारा रेडी है, इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया, और इसके अंदर डालूँगी मैं 2/3 कप मक्खन। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ग्राम्स में देखें तो ये 150 ग्राम्स बनता है मक्खन। तो सारा मक्खन मैंने इस बाउल में शामिल कर दिया है। 1 कप इसमें जाएगी कैसर शुगर, यानी पिसी हुई चीनी। और अगर आप ग्राम्स में देखें तो ये 130 ग्राम्स बनती है। 1.5 चाय का चम्मच इसमें जाएगा वनीला एसेंस। तो ये देखिए 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया वनीला एसेंस। अब बीटर की मदद से मैं अच्छे से इसको बीट कर लूँगी, और यहाँ तक बीट करूँगी कि इसमें एक अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए, और इसका जो कलर है वो मज़ीद लाइट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे मुझे इसको बीट करते हुए, और इसमें बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको बीट कर लिया, और ये बहुत अच्छे क्रीमी शक्ल में आ गया इसका टेक्सचर। अब इसके अंदर मैं अंडे शामिल करूँगी। तो ये रूम टेम्परेचर पे 2 मैंने अंडे लिए हैं, एक एक करके मैं डालूँगी एक वक्त में, और इसको बीट करती जाऊँगी। तो एक अंडा मैंने अच्छे से बीट कर लिया, अब दूसरा अंडा भी इसमें ऐड कर दूँगी, इसको भी मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। तो दोनों अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। तो बस अब इस मिक्सचर को मैं इकट्ठा कर लूँगी किसी स्पैचुला की मदद से। ये देखिए इस तरीके से। अब जो हमने ड्राई मिक्सचर तैयार करके रखा था उसको मैं इसमें 2 से 3 बैचेस में डालूँगी, और स्पैचुला की मदद से इसको इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। हमने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी, बस किसी स्पैचुला या किसी फोक की मदद से आप इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएं। ओवर मिक्स भी हमने नहीं करना है इसको। दूसरा हिस्सा भी मैंने इसमें डाल दिया, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अब जो बाकी का इसमें ड्राई मिक्सचर बचा है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो 2 से 3 बैचेस में मैंने ड्राई मिक्सचर डाला है, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ओवर मिक्स आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये मिक्सचर हमारा कप केक का बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इस मिक्सचर को हम कप केक मोल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कप केक मोल्ड ले लिया और इसके अंदर अब कप केक शीट्स जो है वो मैं सेट कर लूँगी। इस तरीके से सारी कप केक शीट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर सेट कर दी हैं। अब इसके अंदर हम कप केक का जो मिक्सचर है वो डालेंगे। आप कोई भी चम्मच ले लें या फिर ये इस तरीके से ये स्कूप ले लें। स्कूप की मदद से ज़्यादा इजी होगा इसमें डालना। तो ये देखिए, ये पूरा आपने मुंह तक नहीं भरना है इसको, ऊपर से 1/4 हिस्सा आपने छोड़ देना है इसका। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं मिक्सचर को कप केक के मोल्ड में डाल दूंगी। तो देखिए, सारे मोल्ड के अंदर मैंने डाल दिए कप केक के मिक्सचर को। अब 1 से 2 दफ़ा मैं यूँ टैप कर लूँगी इसको और अब इसको हम बेक करेंगे। अगर आप पतीली में इसको बेक कर रहे हैं तो प्री हीटेड पतीली में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में बेक कर लें। और अगर आप अवन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 180 सेल्सियस पर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक कर लें। तो आइए अब इनको हम बेक कर लेते हैं अपने कप केक्स को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट, बिल्कुल बेकरी स्टाइल वनीला कप केक बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ बन रही है। आज मैं बना रही हूँ मार्बल कपकेक्स, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी से ये बनेंगे और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये बेकरी से ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप इनको साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर में बना के दें बच्चों को, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से बेक हुए हैं। इनको हमने बग़ैर अवन के बनाया है, उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये बेक हुए हैं। तो मैं आपको इनको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं और कितने स्पंजी से बने हैं, ये देखिए। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप के बराबर बटर। ये मेरा होममेड बटर है जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में मैंने लिया था बटर और इसको अब मैं बीटर की मदद से थोड़ा सा बीट कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर अब मैं 2 अदद अंडे ऐड करूँगी, तो ये भी रूम टेम्परेचर पे हैं और एक एक करके मैं अंडा इसमें शामिल करूँगी। तो एक अंडा मैंने इसमें डाल दिया, इसको मैं थोड़ा बीट कर लेती हूँ ताकि ये मक्खन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं दूसरा अंडा भी शामिल कर दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मक्खन और अंडों को हमने इतना बीट करना है कि ये थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने अंडों को भी मक्खन के साथ बीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप के बराबर चीनी। चीनी को आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर कैस्टर शुगर ली है, यानी पिसी हुई चीनी ली है। कैस्टर शुगर डालने के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए बीट करूँगी ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए काफ़ी क्रीमी सा हो गया। अब इसके अंदर 1 टीस्पून में डाल रही हूँ वनीला एसेंस और इसको भी मैं बीट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो बस सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बीट हो गई हैं। बीटर का काम अब हो गया ख़त्म। अब केक का जो बैटर है वो सारा का सारा मैं इकट्ठा कर लेती हूँ इस तरह से। तो अब यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है और इसके अंदर मैं 1 कप डालूँगी मैदा। मैदे को मैंने बिल्कुल लेवल करके इसमें डाला है। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालूँगी और साथ ही इसके अंदर 2 चुटकी मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ और सारी चीज़ों को मैं छान लूँगी। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक मत ऐड कीजिएगा और अगर अनसॉल्टेड है तो फिर आप 2 चुटकी डाल दीजिएगा। उसके बाद स्पैचुला की मदद से मैं अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ओवर मिक्स हमने नहीं करना इसको। साथ ही इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच डाल दूँगी दूध। ये भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने लिया है इसमें। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से।
बहुत ही क्रीमी और बहुत ही स्मूथ सा हमने पेस्ट तैयार करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया है, इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मैं केक का बैटर डाल दूँगी। अब इसके ऊपर मैं एक छन्नी रख दूँगी और आधा खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी कोको पाउडर और इसको मैं छान लूँगी। तो कोको पाउडर को मैंने अच्छे से छान लिया। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी दूध और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए कोको पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से और यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है। आप कोई भी थैली ले सकते हैं, जो नॉर्मली थैलियाँ घर में होती है ना हमारी, वो आप ले लें। और उसके अंदर मैंने ये सारा का सारा बैटर जो है वो डाल दिया। थोड़ी सी ऊपर से कट कर लूँगी और ये देखिए कोन की शक्ल मैंने इसको बना दी है। कप केक का जो मोल्ड होता है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल या फिर बटर के साथ। ये देखिए ब्रश की मदद से मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। अब इसके ऊपर केक के लाइनर जो होते हैं वो मैं रखूँगी। तो ये मैं थोड़ा छोटे साइज़ के केक के जो लाइनर्स जो हैं वो रख रही हूँ। छोटे छोटे से जो केक्स होते हैं ना कप केक्स, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, तो इसलिए मैं छोटे छोटे से कप केक्स बनाऊँगी बिल्कुल। तो ये देखिए ये स्मॉल साइज़ के मैंने कप लाइनर्स में डाल दिए और इसके ऊपर अब मैं ये डाल दूँगी केक का बैटर। हमने इसको 3/4 तक भरना है, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा आपने मुँह तक नहीं भरना है इसको। तो ये देखिए स्कूप की मदद से मैं डाल रही हूँ, इसमें ज़रा इजी हो जाता है इससे डालना। थोड़ा सा टैप कर लूँगी मैं इसको इस तरह से। तो चूँकि हम यहाँ पर मार्बल कपकेक्स बना रहे हैं तो उसकी हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे चॉकलेट के बैटर से। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर लूँगी थोड़ी सी। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो ना, आप वो डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। अब टूथपिक की मदद से मैं इसको थोड़ा सी शेप दे लेती हूँ इस तरह से। ये देखें इस तरह से। तो ये लीजिए कपकेक्स जो हमारे रेडी हैं बेक होने के लिए। तो आइए इनको हम बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली थी और इसको मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैं एक स्टैंड रख दूँगी। आप कोई भी स्टील का ढक्कन ले सकते हैं जिसको आप उलट करके रख दें इसके अंदर। और उसके बाद ये जो हमारे कपकेक्स का मोल्ड है वो रख दूँगी और इसको ढक के लो फ्लेम में तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं केक को बेक होते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं हम। तो टूथपिक की मदद से मैं चेक करूँगी कि ये कपकेक्स हमारे रेडी हुए हैं कि नहीं। टूथपिक जो है बिल्कुल साफ़ बाहर आई है, बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। तो बस कपकेक्स हमारे बिल्कुल रेडी है, निकाल लेती हूँ उनको बाहर में। तो ये लीजिए ज़बरदस्त से हमारे कपकेक्स जो है वो रेडी हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। तो कपकेक्स जो है हमारे रूम टेम्परेचर में आ चुके हैं। तो आइए अब मैं इसको चेक कराती हूँ आपको कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने, कितने ये टेम्पिंग लग रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जब आप घर में ऐसी चीज़ें बच्चों को बना कर देते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से इसको खाते हैं। तो मैं इसका जो लाइनर है ना ये हटा के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कपकेक्स जो हैं वो बन के रेडी हुए हैं। तो इनको कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। ये देखें कितने ये सॉफ्ट बने हैं और ये देखिए कितने स्पंजी से बने हैं। और आपने देखा कितना आसान है इनको बनाना, फटाफट से ये बन के तैयार हो गए हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से ये तैयार हुए हैं।
तो फटाफट से जाएं और अपने बच्चों को ये बना के दें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और साथ ही मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके कपकेक्स कैसे बने। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।